जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों अक्सर हम अनुभव में पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह गलत हो रहा है, जो सोच रहे हैं वह गलत हो रहा है। हम जैसा करना चाह रहे हैं चीजें वैसे प्राप्त नहीं हो रही हैं। हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं वो माहौल हमारे लिए अच्छा नहीं है। वहां कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ चीजें हमें दिक्कतें दे रही हैं। कोई समस्या है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। हम परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा सब क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह जो है वह सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट, हमें वातावरण प्रदान करते हैं कि किस वातावरण में जाकर आप कितना पैसा, धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत तो मजदूर व्यक्ति भी कर रहा है और मेहनत एक बिजनेसमैन भी कर रहा है, लेकिन बिजनेसमैन का वातावरण ऐसा है कि जहां पर वो लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकता है, और एक मजदूर व्यक्ति का वातावरण ऐसा है कि वहां पर कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वह 400, 500, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। तो यह वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति की सोच ऐसी है, विचार उसके पास ऐसे आ रहे हैं कि जिसका वह इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो अपनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेता है, प्रगति के रास्ते पे चलता है, उसे उन्नति प्राप्त होती है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास विचार ही गलत आ रहे हैं। वह जो सोच रहा है वह गलत रास्ते पर उसे वह सोच ले जा रही है। वह जो कर रहा है वह गलत हो रहा है। वो जहां भी पैसा लगा रहा है वह डूब रहा है या वह नुकसान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रह सबसे पहले आपकी सोच और विचारों पर प्रभाव डालते हैं और दूसरा आपके वातावरण पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको वातावरण बहुत अच्छा मिलता है, जहां पर आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस वातावरण से हम करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे। और गोचर में जो ग्रह गोचर करते हैं, जैसे अभी सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो वह यह निर्धारित करता है कि आपके पास विचार कैसे हैं। उस वातावरण में आप उन विचारों का इस्तेमाल कर कितनी तरक्की और कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्रहों का गोचर बहुत मायने करता है। अब सूर्य का गोचर आपको कैसे प्रभावित करेगा, कैसे आपको लाभ प्रदान करेगा, उसको आप समझने की कोशिश अवश्य करें। हम सब जानते हैं सूर्य देव एक प्रकाश पुंज है, हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। जब सूर्य देव का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, तो सूर्य देव के प्रभाव से हमको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या अंधकार में आप कोई चीज देख सकते हैं? नहीं। तो इसलिए चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। ये मैं ज्ञान के स्तर पर बात कर रहा हूँ, समझ के स्तर पर बात कर रहा हूँ, सोच के स्तर पर बात कर रहा हूँ। सूर्य देव जब अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ये क्लियरिटी होती है कि इस काम को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, आप प्रकाश के हिसाब से परिस्थितियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर पैसा लगाना मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इस व्यवसाय से मेरे को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस डील से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब सूर्य देव आपके इन विचारों को क्लियरिटी दे देते हैं तो आप सफलताओं की एक ऊंचाइयां प्राप्त करने लगते हैं। दूसरा, प्रकाश क्या करता है? जब आप कोई चीज देखते हैं, आपको जो दिखाई दे रही है, तो उससे आपको आत्मविश्वास प्राप्त होता है, आपको अवेयरनेस मिलती है, चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जब सूर्य देव का पॉजिटिव प्रभाव होता है तो जातक बहुत आत्मविश्वासी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और उसे जानकारी होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य देव राजा है। जैसे एक राजा को सब कुछ दिखाई देता है, अगर अच्छा राजा है, कि क्या सही है क्या गलत है, तभी तो वह निर्णय ले पाता है। ऐसी ही स्थिति सूर्यदेव जातक के जीवन में करते हैं। जब पॉजिटिव प्रभाव सूर्यदेव का पड़ता है तो जातक को सब दिखाई देता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उस अवेयरनेस से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए वह बहुत आत्मविश्वासी होता है, निर्णय लेने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं। तो जब आपके विचार अच्छे हो जाए, आपकी सोच अच्छी हो जाए और आपके निर्णय लेने की क्षमताएं अच्छी हो जाए, तो आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जिस माहौल में काम कर रहे हैं, वहां आपको तरक्की मिलने लगती है। लेकिन आपका इन्वायरमेंट बदल जाए, आपका माहौल बदल जाए, वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप किस माहौल में काम कर रहे हैं। आप अरबों का व्यवसाय कर रहे हैं, लाखों का कर रहे हैं, करोड़ों का कर रहे हैं, या हजारों का कर रहे हैं, आप नौकरी किस स्तर की कर रहे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन गोचर के ग्रह आपको उसमें तरक्की अवश्य दिलवाते हैं यदि शुभ प्रभाव में होते हैं। तो सूर्य देव का प्रकाश आपको अब चमत्कार पर चमत्कार दिखाने जा रहा है, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी, आपकी क्लियरेंस बहुत साफ हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपके सही निर्णय, सही दिशा में काम करने की क्षमता आपकी किस्मत को पलट कर रख देगी। और सूर्यदेव इस समय अपनी राशि से निकलकर बुध देव की राशि में जाने वाले हैं, जो आपके बुद्धि, ज्ञान, बल को प्रबल करने वाले हैं, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले हैं।
तो आपकी राशि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य देव का प्रभाव आपकी राशि में किस तरह के फल आपको प्रदान कर रहा है। वृषभ राशि, सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर आप अपनी संतान को बहुत बेहतर तरीके से समझने में सक्षम रहेंगे। आपकी संतान क्या करना चाहती है, क्या पाना चाहती है, उसकी खूबियां क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उनके लक्ष्य कैसे हो सकते हैं, आप उनका फ्यूचर इस समय डिसाइड कर सकते हैं। आप बहुत बेहतर समय तरीके से अपनी संतान को इस समय समझ सकते हैं और उनके लिए अच्छा कैरियर चुन सकते हैं। इस समय आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस हो, ऐसी अनुभूति हो सकती है। आपकी संतान को कुछ अचीवमेंट मिल सकते हैं। वह अचीवमेंट उनकी कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो सकते हैं, जिससे आपको आपकी संतान पर इस समय गर्व महसूस होगा। यह समय आपकी खुद की कलात्मक क्षमताओं को निखारने का समय है। यदि आपकी कोई हॉबी है, आप यदि किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ कलात्मक कार्यों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह समय आपकी उन खूबियों को निखारने का समय साबित हो सकता है। आपको इस समय बड़े मंच पर, बड़ी सभाओं में अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को साबित करने में क्षमता हासिल होगी। आप इस समय एंटरटेनमेंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी क्षमताओं को निखारने में सक्षम साबित रह सकते हैं। यदि आपकी रचनात्मक कलात्मक कार्यों के प्रति रुचि है, आप डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स आदि में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन चीजों को आप इस समय निखार सकते हैं। आपकी कला, आपकी हॉबी इस समय जनता के सामने, लोगों के सामने निखर कर बाहर आ सकती है, जिससे आपको नाम, शोहरत, फेम सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस समय आप अपने रचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देने की कोशिश करें और यदि कोई छुपा हुआ टैलेंट है तो उसे जनता के सामने लाने की जरूर कोशिश करें। आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपका विवेक, आपकी बुद्धि बहुत अद्भुत है। आपको मालूम है कि किससे किस तरह से बात करनी है, किससे क्या कहना है, किससे किस तरह से काम निकालना है, किसको क्या बेचना है। इसलिए यदि आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से समझने में, जानने में सक्षम रहेंगे। यदि आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब आपकी कला और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। आप खूबी अपने प्रोडक्ट को, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने ग्राहक को खूबी तरीके से बेचने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इस समय आप फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप ऐसे ग्राहक, ऐसे कस्टमर की तरफ नहीं भागेंगे जो आपका माल ले ही नहीं रहा है। आपको मालूम है किस व्यक्ति को किस तरह से कौन सा माल बेचना है। सूर्यदेव आपको वो क्षमता प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको आपके व्यवसाय में, काम में अपार सफलताएं देखने को मिलेंगी। अब वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लाखों का व्यवसाय करते हैं, करोड़ों का व्यवसाय करते हैं या अरबों का व्यवसाय करते हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस तरह का व्यवसाय करते हैं, उस तरह से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी बुद्धि बहुत ही प्रखर रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की बारीकियों को समझने में सक्षम रहेंगे। एकेडमिक एजुकेशन के मामले में आपकी बुद्धि बहुत ही शानदार रहेगी। इस समय आप सेल्फ स्टडी करने में माहिर रहेंगे। इस समय आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद ही अपनी मेहनत से जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वह सीखने में सक्षम रहेंगे। इस समय यदि आपके कोई एग्जाम है, कोई परीक्षाएं है या उसके रिजल्ट आने हैं, तो आपके बहुत फेवर में रहने वाले हैं। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप प्रतिद्वंदियों को परास्त कर कर विजय हासिल करने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी यहाँ पर सूर्यदेव आपको अद्भुत क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं। इस समय आप प्रेम संबंधों की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या वैल्यू आपको देनी चाहिए, अपने संबंधों को और बेहतर कैसे बनाना चाहिए, उसकी समझ, अद्भुत समझ आपको इस समय सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रेमी, आपके साथी को लगेगा कि उनकी कोई डिमांड करने से पहले, उनकी कोई इच्छा रखने से पहले आप उनकी बातों को समझ जाते हैं। वह आपके इस व्यवहार से इस समय बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। इस समय आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही चमक है। आपका बहुत चार्मिंग नेचर रहेगा। लोग आपकी तरफ इस समय खिंचे हुए आएंगे। आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में सक्षम रहेंगे। फिर चाहे वह प्रेम संबंधों की बात हो, चाहे फिर वो व्यापार की बात हो, चाहे वह नौकरी की बात हो, जहां पर आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट होना है, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी इस समय अद्भुत रहेगी, जिससे आप जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें अच्छे मकाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपकी भाषा शैली अद्भुत है। आप इस समय जो बोलेंगे वो बहुत ऑथेंटिक बोलेंगे। लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। आपकी बातें तर्क भरी होंगी। आप
कुतर्क वाली बातें या काल्पनिक बातें नहीं करेंगे। आप जो भी बात बोलेंगे वो तर्क संगत बोलेंगे और तर्क की कसौटी पर उसको रखकर बोलेंगे। आपकी यही क्षमता आपको इस माह बहुत अद्भुत बना रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन कई मायनों में लाभकारी स्थिति बना रहा है। दोस्तों, यदि यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।